नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी रीजनिंग पे आए हैं। ठीक है, रीजनिंग का हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है कैलेंडर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैलेंडर जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, ठीक है ना, तुरंत स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जिन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे चीज होंगे जिसको देखिए, आज आप लोग 2 कॉपी खरीद ही लीजिएगा, अगर नहीं खरीदे हैं तो। एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का। और जितना बताया गया है उतना एकदम आप लोग एकदम करके डे बाय डे का एकदम आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले ऊपर में मंथ्स हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, यही डब्बा पे हम लोगों का जो मेन खेल है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये मंथ्स हो गया हमारा, ये सिंपल ईयर हो गया और लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो देखिए, कोड क्या, सिंपल ईयर के लिए कोड क्या होता है? सिंपल ईयर के लिए कोड होता है 144 जीरो। ठीक है, उसके बाद होगा 25 जीरो, 36 और 146। ठीक है, 144 जीरो, 25 जीरो, 36, 146। जैसे हम लोग किसी का भी, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे दोस्त हो, प्रेम हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा का फोन नंबर याद रखते हैं, वैसे ही हमें मंथ का कोड याद रखना है। 144 जीरो, 25 जीरो, 36, 144, सॉरी 146, 144 जीरो, 25 जीरो, 36 और लास्ट में 142 जोड़ लेंगे 146। यानी कि याद कीजिएगा, 12 के 44 जीरो, 5 का मतलब 12 का स्क्वायर जीरो, 5 का स्क्वायर जीरो, 6 का स्क्वायर और उसके बाद में 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, फिर जीरो देंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर जीरो देंगे, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद में लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो 12 का स्क्वायर 144 और 2 146। ठीक है, यानी कि 144 जीरो, 25 जीरो, 36, 146। सिंपल है, याद हो जाएगा, 5 बार बोलिएगा तो। और लीप ईयर के लिए केवल और केवल 0 और 3 और बाकी जो है सेम रहेगा। लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए कोड 0 होगा और फरवरी के लिए 3, यानी कि 1 कम होगा। ठीक है ना, 0 से 1 घटाएंगे, सॉरी 1 से 1 घटाएंगे 0 और 4 से 1 घटाएंगे 3। और अब हम लोग डेट का देख लेते हैं। ठीक है, डेट का तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है सबका, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 4, 5, 6 और 7, अरे सॉरी 6 के बाद 0 होता है जी। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 2, सॉरी संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3
वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 0। देखिए हम लोग को बहुत कुछ नहीं याद करना है, केवल मंथ, सिंपल ईयर, लीप ईयर और ये तो याद है। केवल मंथ तो सबको याद है कि जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है। अब इसका कोड कैसे याद करेंगे? 144 0 25 0 36 146 याद हो गया। और लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 और बाकी तो सेम ही है। ठीक है, जुड़ गए हैं लोग? चलिए ठीक है, जो जुड़े हैं सो ठीक है, नहीं जुड़े हैं सो बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो अब हम लोग चलते हैं इसको, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है 16 अगस्त 1941 को, 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, अब यहां से सीखिए। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, 15-20 मिनट यहाँ पे कंसेप्ट पे देखिए। 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो सबसे पहले 16 अगस्त 1941 तो हम लोग जो डे होगा उसको 7 से भागा देंगे और शेषफल को लिखेंगे। तो 16 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। प्लस का साइन देंगे। और अगस्त के लिए देखिए, अगस्त के लिए कोड क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगस्त के लिए कोड। तो सबसे पहले एक लीप ईयर देख लेंगे, लीप ईयर है कि नहीं है। सॉरी, लीप ईयर तो जनवरी और फरवरी के लिए केवल देखा जाता है, ये तो अगस्त में है। तो अगस्त का जो कोड होगा यहां से हमारा अगस्त का 3। ठीक है, अब ईयर जब आएगा तो ईयर में हम लोग लास्ट का 2 डिजिट में हम लोग 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देंगे तो कितना होगा? 7 पचे 35। ठीक है ना, शेषफल को हमें लिखना है, न कि हमें भागफल को लिखना है। लीप लास्ट में केवल लीप ईयर निकालते समय हम लिखेंगे। तो देखिए 7 में 16 में 7 से भागा दिए, जैसे कि देखिए 7 से 16 में भागा दिए तो 7 दूनी 14, हमारा शेषफल कितना आया? 2, तो 2 लिख दिए। अगस्त के लिए कोड 3, तो 3 लिख दिए। अब 41 में 7 से 41 में भागा देते हैं तो 7 पचे 35, कितना बच गया? 6। तो हम लोग शेषफल यहाँ 6 लिख दिए। ठीक है, और लास्ट में हम इसको लीप ईयर निकालेंगे। तो लीप ईयर क्या होता है? 4 से भागा देने पर जो भागफल आएगा वो हमारा लीप ईयर होगा। तो देखिए 4 से 41 में भाग देंगे तो 4 दही है 40। हमको यहाँ शेषफल से मतलब नहीं है, हमको यहाँ भागफल से मतलब है। तो भागफल कितना आया? 10। ठीक है, भागफल आया 10। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 10 6 16, 16 3 19, 19 19 से 2 21। ठीक है ना, तो 21। अब भागा देंगे 7 से तो कितना आएगा? 7 21। शेषफल देखना है, तो हमारा शेषफल कितना आया? शेषफल आया 0। और 0 किसका कोड है? सैटरडे को, यानी कि सही जवाब हमें सैटरडे होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले जो डे रहेगा उसमें 7 से भागा देंगे। 7 से भागा, क्योंकि हर 7वां दिन पे फिर वही दिन मिलता है। 7 से इसलिए भागा देते हैं, हर 7वां दिन, रविवार के 7वां दिन रविवार, मंडे को मंडे 7वां दिन मंडे। तो 7 से भागा देंगे, तो 7 से भागा देंगे और उसका शेषफल को लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, बच गया शेषफल 2, तो 2 लिख दिए। अगस्त के लिए कोड हमारा देखिए, जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर चेंज होता है खाली, ये तो हमारा लीप ईयर में मतलब कि है ही नहीं। ठीक है ना, इधर तो बाकी सबका सेम ही होता है। तो अगस्त के लिए कोड हमारा 3 है, तो 3 लिखे। 41 में 7 से भागा दिए तो 7 5 35, शेष बच गया 6। अब लीप ईयर हमको लिखना है, तो लीप ईयर लास्ट में लीप ईयर का हम लोग भागफल लिखते हैं, सब का शेषफल लिखते हैं, और केवल लीप ईयर जब निकालते हैं उसका हम लोग लिखते हैं भागफल। तो 41 में 4 से भागा देंगे तो 4 दहिया 40, आ गया 10। अब सबको जोड़ लेंगे, 10 6 16 3 19 2 21,
7 से भागा देंगे तो 7 या 21, शेषफल आया 0। 0 किसका कोड है? सैटरडे का। ठीक है, 0 किसका कोड है? सैटरडे का। अब लोग अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 1956 को 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? चलिए बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन पे बाकी का हर डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। वंदना, मंडे नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। ठीक है, इसको बनाइए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। इसको 7 से भाग दीजिए। उसके बाद देखिए कि लीप है तो लीप ईयर के यहाँ से जनवरी फरवरी का कोड डालिएगा। उसके बाद में 7 से भागा देके इसका शेषफल लिखिएगा। फिर उसके बाद 4 से भागा देके इसका भागफल लिखिएगा। सबको जोड़िएगा, 7 से भागा दीजिएगा, जितना शेषफल आएगा वही आंसर होगा। चलिए तो हम बताते हैं अब इसको। सबसे पहले हम नजर दौड़ाते हैं, 7 से इसको भागा देते हैं। तो 7 से भागा देंगे तो हमारा आएगा कितना? 7 या 21, शेषफल होगा 4। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है पिक्चर? क्वेश्चन नहीं, अब तो इतना बड़ा बड़ा लिखे हैं। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? ठीक है, देखिए इसका शेषफल कितना आएगा? शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम जनवरी महीना है तो हम लोग एक बार लीप ईयर पे जाएंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर में चेंज होता है। तो 4 से इसको भागा देंगे लास्ट में, तो देखिए 14 चौके 56, यानी कि ये लीप ईयर में है। तो लीप ईयर के लिए क्या है? देखिए लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 3 है। जनवरी का 0 ना, सॉरी जनवरी का 0, सॉरी जनवरी का 0 कोड है। ठीक है, जनवरी का 0। अब 7 से इसको भागा देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 7 8 56, पूरी की पूरी कट जाएगा तो 0। अब लीप ईयर हम लोग लेंगे तो 14 चौके 56, यानी कि 14 आ रहा है। 14 का 4 18, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल थर्सडे 4। 4 का कोड वेडनेसडे। ठीक है ना, 4 का कोड वेडनेसडे। सही जवाब वेडनेसडे है। थर्सडे दिया नहीं बंदना, देखो 25 तो 7 21 तो आ गया 4। ठीक है, जनवरी है तो लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है, 4 से पूरे पूरे कट जाता है और लीप ईयर होता है। ठीक है ना, तो 4 से काट रहे हैं तो 14 चौके 56, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो देखो जनवरी के लिए 0 कोड होगा। तुम यही गलती कर रही है, जहां 0 लिखना है वहां 1 लिख रही होगी, तो ये हो गया 0। ठीक है, जनवरी के लिए लीप ईयर है तो 0। अब देखिए 7 से इसको भागा देंगे, 7 8 56, तो शेषफल आ गया 0, तो 0 लिख लिए। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा देते हैं, भागफल को लिखते हैं, तो 14 चौके 56, तो ये हो गया 14। तो 14 4 18, 18 बटे 7, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल आया 4। 4 किसका कोड है? वेडनेसडे को। 4 किसका कोड है? वेडनेसडे को। समझ में आया?
तो यस लिखो। समझ गए। हम जान रहे हैं कि तुम जहां 0 लेना चाहिए वहां 1 ले रही है। यही गलती हर लोग करता है, यही गलती हम भी करते हैं, ठीक है ना। यही सब गलती को तो मेंटेन करना है और मैनेज करना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सत्रह जनवरी 1980 दिख रहा है। इसको बनाइए। 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? बनाइए इसको एकदम पूरे एकदम सेम कंसेप्ट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के बाद थोड़ा सा कुछ है, सुबह में भी क्लास होगी। प्रैक्टिस एकदम धुआंधार प्रैक्टिस। वहां जितने भी जिनको जुड़ना होगा जुड़ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तब। वंदना दी है मंडे नहीं, मंडे नहीं होगा बहन। देखो फिर से देखो, 17 जनवरी 1980, ठीक है। तो पहले 17 को हम 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल आएगा 3। अब हम लास्ट का इस पे देंगे ध्यान, क्योंकि जनवरी और फरवरी है तो लीप ईयर को ना देखेंगे। तो 4 से अगर हम भागा देंगे तो 20 के 80, तो लीप ईयर है। जीरो होगा ना। बताते हैं। तो जनवरी जो होगा ना, तो जनवरी का कोड कितना होगा? 0 होगा। तो 0 हो गया। 7 से 80 को भागा देंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 11 सते 77। तो आएगा कितना? 3 बचेगा, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 11 सते 77, 3 बचेगा। अब 4 से भागा देंगे इसको लीप ईयर निकालने के लिए, तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 चौके 80, इसको करेंगे 20। अब 20 3 23, 23 3 26, 26 को 7 से करेगी बहन तो 7 21 आ जाएगा। शेषफल कितना? 80 को 4 से भाग देंगे तो 20 बार में। हाँ बाबू, तो 20 तो लिखे हैं। 20 3 23, 23 3 26, ठीक है। 7 से भागा देंगे 26 को तो 7 21, शेषफल 5 आएगा। 5 किसके लिए कोड आएगा? थर्सडे के लिए। थर्सडे के लिए फिर से समझो। 17 जनवरी 1980, तो 17 को 7 से भागा देंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 3। शेषफल तो शेषफल 3 लिए। अब जब जनवरी है तो लीप ईयर देखेंगे, तो लीप ईयर 4 से भागा देंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब है कि जनवरी का कोड 0 लेंगे। जनवरी का कोड 0 लिए। अब 80 को 7 से भागा देंगे तो 11 सते 77, ठीक है। शेषफल 3 लिखे। अब 4 से भागा देंगे 80 को तो आएगा 20 चौके 80, तो 20 लिखे। 20 3 23 3 26, 26 को 7 से भागा देंगे 7 21, शेषफल 5 का कोड हो जाएगा थर्सडे। समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फिर से देखिए। समझ गए। 17 जनवरी 1980, तो 17 को 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, ठीक है ना। सॉरी, 7 से 17 को तो 7 दूनी 14, शेषफल 3 बचा। 7 से भागा देते हैं, 7 से भागा तो 7 दूनी 14, शेषफल 3। अब लीप ईयर देखेंगे क्योंकि जनवरी में तो कोड में चेंज करना होगा। तो लीप ईयर 4 से भागा देंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब है पूरे कट जा रहा है कि लीप ईयर में है तो जनवरी के लिए कोड हम लेंगे 0। जनवरी के लिए कोड लिए 0। अब 80 में 7 से भागा देंगे तो 11 सते 77, बच गया 3 ले लिए। और 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देंगे तो 20 चौके 80 या 20। अब 20 3 23 3 26, 26 में 7 से भागा देंगे
तो 7 या 21, शेषफल 5, तो 5 का कोड है थर्सडे। इसीलिए देखिए आज का जीबी मतलब एमबी खत्म हो गया है, इसलिए क्लास को अब यहीं रोकते हैं। अब कल इसके आगे ले चलेंगे, हर चीज हो गया है, अब एमबी जीबी का ही व्यवस्था करना है, वो भी व्यवस्था हो जाएगा। बट इतना क्वेश्चन किए हैं आप लोग को, इससे आगे कल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना? समझ में आया, उसके लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। एमबी खत्म हो गया, इसमें मेरी तो कोई बस की चीज है नहीं, बट कल फिर इससे आगे ले चलेंगे रिवीजन के साथ में। कोड एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जनवरी फरवरी का 144 0 25 0 36, उसके बाद में हो जाएगा 146। एक और तो एमबी नहीं है, एमबी है ही नहीं ना बाबू, खत्म हो चुका है डाटा। नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन अभी चलता है इस पे। अब कल जुड़ते हैं हम लोग, कल मिलते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिन भाई बहन को पढ़ना है उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 7:30 से 7:45 के बीच में रोज शाम की क्लास होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ तब एथी रहता ना, जियो रहता ना, ये कुछ